मार्वल स्टूडियोज ने फिर से अपना एक बहुत बड़ा वाला पैनल रखा। पिछले हफ्ते RDJ वाली अनाउंसमेंट कॉमिक कॉन में करी थी, इस बार डिज्नी का खुद का इवेंट D23। तो इसलिए बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस थे कि अपनी ही कंपनी का इवेंट है। कॉमिक कॉन में बस टीजर दिखाया था, पूरा का पूरा ट्रेलर यहाँ पे दिखेगा। एवेंजर्स डूम्सडे जो 2026 में आएगी या फिर एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स 2027 में, उन दोनों के आगे पीछे दो यानी कि टोटल 4 मूवीज के नाम अभी तक क्लियर नहीं किए। कौन से रिलीज करेंगे, उनकी कास्ट को स्टेज पे ला सकते हैं, पूरा का पूरा स्लेट रिवील करके एकदम क्लियर कट आइडिया। अगले 3 सालों में मार्वल कितनी बड़ी और कितनी सारी चीजें कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। और मैंने जो बात बोली कि मार्वल ने बहुत बड़ा इवेंट रखा है, वो सिर्फ अपने स्केल में जितनी बड़ी स्क्रीन लगाई थी, क्योंकि जितनी सारी चीजें उन्होंने बताई उसमें से सिर्फ एक ही है जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वरना स्किप कर देता। और इसीलिए सबसे पहले उसी की बात करते हैं। डेयरडेविल बॉर्न अगेन नाम की सीरीज लाने वाले हैं वो डिज्नी प्लस पे, जिसका टीजर लॉन्च किया, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो वहां पे बैठ के देख रहे थे, तुम्हारा हमारा क्या कट्टे पे। लेकिन इंटरनेट के वासी हैं ठहरे एकदम ढीठ। डिज्नी के ये कैरेक्टर से इंस्पिरेशन लिया कैप्टन जैक स्पैरो और इन्फॉर्मेशन खोद के निकाली, पूछना मत कैसे। डेयरडेविल बॉर्न अगेन, इसके टीजर के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि न्यूयॉर्क पे आफत आ चुकी है, लोग गायब हुए जा रहे हैं, और एक सीक्वेंस डाला है जिसमें बताया गया है कि मैट मर्डॉक को वो सूट पहनना पड़ेगा, डेयरडेविल बनना पड़ेगा, क्योंकि हेल्स किचन नीड्स अ हीरो और स्पाइडरमैन पे ग्रेड के बाहर है। इसके आगे का जितना भी डायलॉग अपने को टीजर में सुनाई दिया, उसका मेजोरिटी 2 लोगों के बीच में टेक प्लेस करता है, मैट मर्डॉक उर्फ डेयरडेविल और किंग पिन। वो सीन थोड़ा सरप्राइजिंग जरूर था कि ओल्ड लवर्स की तरह कॉफी शॉप में मिले हैं, जैसी जितनी हिस्ट्री उनके पीछे रही है, आराम से बैठ के बात कर रहे हैं कि वी अंडरस्टैंड ईच अदर। इतना बोलते हैं डेयरडेविल सर धमकी देते हैं कि अगर तूने कुछ किया लाइन के बाहर गया तो आई विल बी देयर, जिसके रिस्पॉन्स में किंग पिन पूछता है कि ये धमकी तू दे रहा है वो लॉयर की तरफ से या डेविल की तरफ से। फिर हम लोग मैट मर्डॉक का स्माइल करते हुए एक शॉट देखते हैं जिसमें उसके ग्लासेस पे ध्यान दोगे तो एक रेड है और दूसरा ब्लैक। लाइटिंग के कारण ये ऐसा हाईलाइट होकर दिख रहा है, गुड चॉइस। इतनी सारी बातें, सारे डायलॉग, सारा सेटअप का पे ऑफ अपने को कब मिलता है, 13 सेकंड का एक कंटिन्यूअस पूरे टीजर का पीक मोमेंट है, जहाँ पे मैट मर्डॉक द लॉयर और डेयरडेविल हिमसेल्फ लोगों की हड्डियां तोड़े जा रहे हैं। कोई म्यूजिक नहीं है, सिर्फ पूरी मारा मारी, उसी के साउंड इफेक्ट, पंचेस, गिरना, लगना और डेयरडेविल का चिल्लाना। पनिशर भी दिखाई दिया एकदम नॉर्मल क्लोथ में, दाढ़ी बढ़ चुकी है। उसने मैट मर्डॉक द लॉयर को नहीं देखा था ना, शायद इसलिए पहचान नहीं पाया, जितना मुझे नेटफ्लिक्स वाली सीरीज याद है। दाढ़ी बढ़ने से याद आया कि मैट मर्डॉक का ही बेस्ट फ्रेंड फॉगी भी है, उनकी भी बियर्ड आ चुकी है। लोग दाढ़ी क्यों बढ़ाए जा रहे हैं, मार्वल चाहता है सीरियस वाला लुक आए इसलिए। लेकिन साथ में उनकी एक्स लवर कैरन पेज भी दिखाई दी, वेलकम टू द फैमिली, और एक फैक्ट्स वाला सीन भी दिखाई दिया। ऐसा लग रहा है कि वो मैट और कैरन के बीच में है, लेकिन ऑनेस्टली वीडियो की क्वालिटी और एंगल के कारण महिला का चेहरा उतना क्लियरली दिखाई नहीं दिया। और वो कोई भी हो सकता है, क्योंकि मिस्टर डेविल इज वेरी डेयरिंग। ग्रीन से लेके व्हाइट सारे चीक्स क्लैप किए उन्होंने। पूरे के पूरे व्हाइट आउटफिट में एक नया कैरेक्टर दिखता है जिसको व्हाइट टाइगर बोला जा रहा है, और वो एक अच्छा साइड पे, इसीलिए उसको ट्रायल पे रखा गया। और ऑन ट्रायल से याद आया कि बुल्स आई का भी एक शॉट दिखा है जिसमें उसको ऑरेंज जैकेट जेल के अंदर ले जा रहे हैं। लीक्ड सेट फोटोज के हिसाब से वो बाहर भी आएगा, अपना सूट भी पहनेगा और डेयरडेविल के साथ लड़ेगा, लेकिन उसकी तो कमर तोड़ दी थी किंग पिन ने, ठीक हो गया। तो अब असली क्वेश्चन आना चाहिए कि ऐसा क्या हो गया जिसके कारण डेयरडेविल, पनिशर, बुल्स आई, व्हाइट टाइगर सबको साथ में मिलकर लड़ना पड़ रहा है। इंटरनेट के ऊपर सर्च करके पता चला कि इस सीरीज का मेन विलन हो सकता है म्यूज, मूस, और किंग पिन को ऐड कर ही दो क्योंकि वो कभी ना कभी धोखा देगा, सरफराज नहीं है। म्यूज की बात करें तो एक शॉट उसका जरूर दिखाया गया, और वो एक डिरेंज्ड आर्टिस्ट है, लोगों को किडनैप करता है, उनके खून से अपना आर्ट बनाता है। कई बार तो खून छोड़ो, लोगों की लाशों से बनाया उसने अपना आर्ट। सबसे पहली बार जब ये सीरीज अनाउंस करी थी तो बोला गया था 18 एपिसोड्स अपने को देखने मिलेंगे, लेकिन उसके बाद से काफी सारे चेंजेस करे जा चुके हैं, एपिसोड्स कम कर दिए, फैन फेवरेट कैरेक्टर्स ऐड किए हैं, तो होपफुली कुछ अच्छा ही बनाया हो। और इस टीजर के खत्म होते होते डेयरडेविल के 5 अलग अलग हेलमेट दिख जाते हैं, बहुत सारा पैसा आ गया है साले के पास, और उसका वो बहुत फेमस लाइन भी सुनने मिल जाती है। नो वे होम के अंदर बोला था कि आई एम जस्ट अ रियली गुड लॉयर, बंदे को अधमरा मारने के बाद। लेकिन ये क्यों बोलना पड़ा उसको, क्योंकि एक कैरेक्टर पूछता है कि हु आर यू। वो कैरेक्टर कौन है, कमला खान के फादर। मिस मार्वल जो सीरीज आई थी उसके अंदर जो मेन कैरेक्टर है कमला खान, काश उसके पापा का नाम आर से होता तो कमला KRK बन जाती। टीजर इसका ऑनलाइन कब रिलीज करेंगे, जल्दी भी कर सकते हैं, लेकिन अभी रिलीज में काफी टाइम है, मार्च 2025 में आएगी, जिसको देखकर एक्साइटमेंट बढ़ी है। पूरा का पूरा इवेंट बच गया मार्वल के, क्योंकि इसके आगे उन्होंने जो कुछ भी बोला है, लेट्स गो फ्रॉम समवॉट इंपॉर्टेंट टू द लीस्ट वन। आयरन हार्ट नाम का शो वो लोग रिलीज करने वाले हैं, जिसके बारे में सबसे ज्यादा एक्साइटिंग चीज मुझे लगी कि प्रेजेंटेशन के टाइम पे स्टेज पे उन्होंने रायन कोगलर को बुलाया था, बस। क्यों, क्योंकि वो इसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है, बस। इससे ज्यादा मैं कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा है इसे, क्योंकि पूरे शो का प्रीमाइस तुम सुन लो। रिरी विलियम्स का कैरेक्टर अपने को ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में देखने मिला था, और वो इतनी ज्यादा स्मार्ट है। शी बिल्ट एन आयरन मैन सूट इन वकांडा विद द मोस्ट एडवांस्ड
रिसोर्सेज, जो दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन उसको मजबूरी में आके वो सूट वहीं छोड़ना पड़ा, क्योंकि वकांडा की प्रॉपर्टी है, सारा पैसा उन्होंने लगाया है। तो इसीलिए टीजर देखने के बाद अंदाजा लग रहा है कि इस शो में उसका पूरा आर्क होगा कि वो सूट वापस से बनाएंगे, बिल्कुल आयरन मैन की तरह, आयरन मैन का ही सूट विद स्क्रैप इन अ केव। और हाँ, लड़ाई करने के लिए एक फोर्स्ड विलन भी ऐड कर देंगे वो लोग स्टोरी में, क्योंकि व्हाई नॉट, सूट बनाया तो किसी से तो लड़ेगी। दैट्स इट। कैन समवन टेल मी कि ये शो की जरूरत क्यों है? व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? 800 वर्ड्स का ऐसे लिखिए, 5 फुल मार्क्स। मैं अभी तक फिगर आउट नहीं कर पाया हूँ कि व्हाई शुड आई केयर अबाउट दिस शो एट ऑल। लेकिन आगे बढ़ते हैं। एक मूवी जिसके बारे में थोड़ा बहुत केयर करना चालू कर चुका हूँ, कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का कुछ फुटेज दिखाया जो मैं ढूंढ नहीं पाया, और मेजोरिटी चीजें उन्होंने ऑलरेडी दिखा दी है। रेड हल्क का फेस रिवील जरूर किया है, अच्छा लग रहा है। पिज्जा के ऊपर वो गोल्ड रेड रेड रखता है ना, वैसे वाले निपल्स। आई बेट मेरे बताने के बाद यू कांट अनसी इट। इसे फुटेज के बारे में एंथनी चिचा बोलते हैं कि केविन फाइगी ने ये सारा कुछ पुट टुगेदर किया अपने आईपैड पे ऑन अ प्लेन। नाइस वन एंथनी, काफी अच्छा मजाक करने लगे हो। आई कैन डेफिनेटली इमेजिन ऐसा स्टूडियो जिसने 30 बिलियन कमाए पूरे वर्ल्ड में, उसका हेड एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवी के टीजर को अपने आईपैड पे एडिट कर रहा है। यस, कैप्टन अमेरिका ने बोला है तो सही होगा। जैसे आईपैड पे तुम एक्चुअली कुछ एडिट कर सकते हो। क्या एप्पल वालों ने नया सॉफ्टवेयर दिया है क्या? आगे बढ़ते हैं। इससे भी बड़ी मूवी फैंटास्टिक 4 आने वाली है, जिसकी शूटिंग अभी चालू है, तो इसलिए वो लोग कुछ दिखा नहीं पाए। जो मेन कास्ट है, 4 एक्टर्स, वो लोग सेट पे बैठे हुए थे, उनके साथ वीडियो कॉल किया या फिर उनका एक रिकॉर्डेड वीडियो प्ले किया, जिसमें से ह्यूमन टॉर्च जो आग वाला कैरेक्टर है वो सूट में बैठे हैं। इज दैट द रियल सूट? लेकिन ये सब कुछ मार्वल का पैनल स्टार्ट होने से पहले डिज्नी ने अपना एक कोलाज बना के छोटा सा वीडियो दिखाया था कि हम लोग क्या क्या बताने वाले हैं, हमारा क्या क्या आने वाला है। उसमें थंडरबोल्ट्स जो मूवी आने वाली है उसका एक छोटा सा फ्रेम दिखाया। येलेना दिखती है अपने को, फ्लोरेंस प्यू। बस ये फोटो देखो, खुश रहो। एंड फाइनली सबसे लास्ट में एगाथा ऑल अलोंग की सीरीज आने वाली है, जिसका ट्रेलर उन्होंने लॉन्च किया, वहां के लोगों को भी दिखाया है और इंटरनेट पे भी, तो तुम जाके देख सकते हो। क्या ही बात करें उसके बारे में, मतलब जो सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो तुमको दे दी, लो, तो इसलिए उसको भाव भी सबसे लीस्ट देंगे। जाओ तुम सब्सक्राइब करो।